तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे ही होगे। तो मार्केट में दो नए झंडे आए हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। और ये झंडे डिसाइड करते हैं एक इंसान का कैरेक्टर। और एक्चुअली में ये झंडे नए नहीं हैं, बस मुझे ही अभी पता चला। नहीं तो जब भी कोई मेरे सामने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बातें करता था तब मुझे यही लगता था कि ये फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि हर कोई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बातें कर रहा है, तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि ये किसी के कैरेक्टर को जज करने का एक मार्क है। मतलब अगर कोई ज्यादा ही नोटी है तो उसे रेड फ्लैग का टाइटल दिया जाता है, और अगर कोई सीधा इनोसेंट इंट्रोवर्ट टाइप का है तो उसे ग्रीन फ्लैग का टाइटल दिया जाता है। लेकिन क्या ये दोनों टाइटल गर्ल्स और बॉयज दोनों में सेम रहते हैं? जी हाँ। और आज हम बात करेंगे गर्ल्स में रेड फ्लैग्स की, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन लेडीज फर्स्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नैपचैट मशीन की। अगर आप किसी को सिर्फ 2 दिन से जानते हो और उसका चैट स्कोर हर दिन 2000 की स्पीड से भाग रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री चल रही है। वो सिर्फ तुम्हें गुड नाइट मैसेज नहीं कर रही, बल्कि वो पूरे एक स्टेडियम को मैसेज कर रही है। और तुम सोच रहे होगे कि वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही होगी, पर नहीं। एक्चुअली में उसके पास एक पूरा फैन बेस है जो उसके आसपास अलग अलग टाइम जोन में शिफ्ट में काम करने वाले लड़के हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अगर तुमने कभी भी उससे उसके बारे में बात की तो वो कंफ्यूज्ड होने की एक्टिंग करेगी, और अगर तुमने उससे उसके स्नैप स्कोर के बारे में पूछ लिया तो वो उल्टा तुम पर ही चढ़कर बोलेगी, अरे मैं तो स्नैपचैट का यूज इस तरह नहीं करती, तुम स्नैपचैट का यूज इस तरह नहीं करती, तो लेग डे पर तुम्हारा इमोजी मेरे से ज्यादा पसीना क्यों बहा रहा है। अगर उसका स्नैप स्कोर क्रिप्टो की रेट से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो ये सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट नहीं बल्कि एक पब्लिक अचीवमेंट है। और इसमें तुम सिर्फ एक ही चीज अच्छी कर सकते हो, और वो है लॉग आउट। क्योंकि ये तो पक्का है कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो। तुम वो मेन कैरेक्टर भी नहीं हो जिसके तुम सपने देखते हो, बल्कि तुम वो आदमी हो जो हर रात अपनी छत पर लटके पंखे की स्नैप डालता है और सोचता है कि तुम ही खास हो, लेकिन उसके लिए तुम सिर्फ घास हो जिसे उसने कब का खा लिया। स्नैपचैट का यूज नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करने के लिए किया जाता है। यहाँ लोग सोने से लेकर हगने तक सब दिखाते हैं, और जिसको तुम अपने सपनों की रानी मानते हो, अगर उसका स्नैप स्कोर किसी देश की जनसंख्या जितना है तो माफ करना, तुम ही चूतिया हो जो उसके पीछे पागल है। वो एक पिरामिड स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है और तुम उसमें सबसे नीचे आते हो। और हाँ, इस क्लासिक बहाने के चक्कर में तो बिल्कुल मत आना, अरे मैं तो बस स्ट्रीक बनाए रखने के लिए स्नैप भेजती हूँ, क्योंकि वो नंबर जिसका आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, वो उसके लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जो की है प्रोफेशनल विक्टिम की। हाँ, प्रोफेशनल विक्टिम नाम तो सुना ही होगा। तुम उससे पूछोगे कि उसके लास्ट बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, और अचानक वो लास्ट बॉयफ्रेंड लास्ट नहीं बल्कि 7th लास्ट हो जाता है। वो अपने सीधे चेहरे से बस तुम्हें इतना ही कहेगी कि मेरा एक्स अब्यूजिव था, और उससे पहले वाला मैनिपुलेटिव था, और उससे भी पहले वाला नार्सिसिस्टिव था। अरे बाबा! भाई ये आदमी को डेट कर रही होती है या फिर इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन वो भी 6 के बाद खत्म हो जाते हैं, पर ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। और तुम देखोगे कि उसकी हर स्टोरी की स्क्रिप्ट की एंडिंग हमेशा सेम ही रहती है, जैसे सच में किसी भी सिनेरियो में उसकी गलती थी ही नहीं। मानो उसने किसी सड़क पर चलते आदमी को ठोकर मार दी हो, तो उसके पास इसके लिए भी रीजन है। वो कहेगी कि अगर उसके बंदे ने उसे स्ट्रेस ना दिया होता तो उससे ये गलती नहीं होती। अब तूने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ये उसकी पर्सनैलिटी की खास बात है। तुम डिनर के बारे में बात करोगे और वो किसी तरह उस टॉपिक को अपने आखिरी दिल टूटने की स्टोरी में बदल देगी। जैसे ही तुम मुझसे पूछोगे पास्ता खाओगी, वो बोलेगी नहीं, मेरे एक्स ने मना किया था कि मैं पास्ता ना खाऊं क्योंकि मैं मोटी हो गई थी। और उसके बाद स्टार्ट होगा रियल गेम। वो तुम्हें अपने पास्ट के दुखद दिनों के बारे में बताएगी और तुम्हें लगेगा कि उसे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन रियलिटी ये है कि जरूरत उसे भी है, बस वो बोलेगी नहीं, और तुम बस ऑडिशन दे रहे होगे उसकी लाइफ का नेक्स्ट विलन बनने के लिए। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इसमें भी एक स्ट्रेटजी थी कि पहले बोला तूने मतलब गलती तेरी, इसका मतलब डिनर का पैसा बर्बाद बहनचोद। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट, द फोन एडिक्टेड। अगर तुम उसके साथ बाहर गए हो और वो हर 5 सेकंड में अपना फोन निकालती है तो ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम खुद ही सोचोगे कि इसके पास कितना काम है और मैं ही वेला बैठा हूँ। तुम अपने कुत्ते की इमोशनल स्टोरी उसे बताओगे और वो बना रही होगी इंस्टाग्राम रील्स। तुम उसे इसलिए डिनर पर लाए थे ताकि तुम उसे जान सको, लेकिन तुमसे अच्छा अभी होटल का वेटर उसे जानता है, क्योंकि उसने उससे 3 बार वाईफाई मांगा है। चलो जानना तो छोड़ो, तुम अभी खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि अभी उसे उसी बर्गर की 6 और एंगल से फोटो लेनी है, और दूसरी तरफ तू भूखा तड़प रहा होगा
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई लड़की फोन एडिक्टेड होती है तो तुम उसकी डेट नहीं बल्कि एक मटेरियल होते हो। वो तुम्हारे जोक पर नहीं बल्कि अपने फोन में आए बस एक नोटिफिकेशन पर हंसेगी और तुम असल में उसकी नेक्स्ट इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर का ऑडिशन दे रहे होगे। और अगर गलती से तुमने ये कह दिया कि क्या तुम तुम्हारा फोन रखोगी तो तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, अरे तुम तो अभी से मुझे कंट्रोल कर रहे हो, सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और फिर एक और बार खाने का पैसा बर्बाद बहनचोद। और फिर उसके बाद आती है द बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी। अब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोन में तुम्हारे ऊपर उसके फ्रेंड का मैसेज है तो समझ जाओ कि तुम्हारी लड़ाई उस बंदे से है जो अभी फील्ड में उतरा भी नहीं है, वो पहले से ही तुमसे आगे है। और अगर तुमने तुम्हारी बंदी से पूछा तो वो तुम्हें कन्वेंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेगी, वो तो मेरा भाई जैसा है। अरे अगर वो तेरा भाई है तो कौन सा भाई रात को डेली 2 बजे मैसेज करता है। और अब ये लड़कियां एकदम शांत और नेगेटिव लहजे में तुमसे कहेगी कि वो मेरा भाई है और तुम्हें लगेगा कि गलती तुम्हारी है, तुमने उस पर फालतू में शक किया, वो तो बस उसका भाई है। कौन सा भाई इंस्टाग्राम पर बेप कहता है और हर पोस्ट के नीचे सबसे पहला कमेंट उसी का रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम उससे कहीं ज्यादा आगे हो। लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी पूरी एनर्जी यूं ही नहीं लगा रहा होता, तुम्हें लगता है कि वो उसके साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे उसका नेचर पसंद है, लेकिन नहीं, वो रिजर्व में है, वो बस सही टाइम का वेट कर रहा है। और अगर अब तुमने कोशिश की उसे रास्ते से हटाने की तो तुम ही हट जाओगे और फिर वापस वो तुमसे कहेगी कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। और अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा प्रायोरिटी देगी। बाकी तो तुम्हें पता ही है, आगे उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में तुम नहीं दिखोगे बल्कि तुम्हें आईडी भी नहीं दिखेगी। तो गाइज मेरी सलाह यही है कि इस चूतियापे से दूर रहो और अपने में ही खुश रहो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।